कोई मौलाना दिल्ली से बोलता है कि मेरी गर्दन पे कटार रख दो, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। दो पंक्तियां पढ़ता हूं, आपकी तालियों का सुर दिल्ली की सीमाओं तक पहुंच कर सुनिश्चित कर दे कि जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा, अमूलिक कला के श्रोताओं के द्वारा उनका हाल क्या किया जाएगा। कि नौजवान पीढ़ी का जिस दिन खून ज्वार बन खौलेगा, अरे नौजवान पीढ़ी का जिस दिन खून ज्वार बन खौलेगा, कब्र से निकलेगा मुर्दा, फिर वंदे मातरम बोलेगा। भाई क्या बात है। कब्र से निकलेगा मुर्दा, फिर वंदे मातरम बोलेगा। चार पंक्तियां और आपके बीच रखता हूं कि खंडित प्रतिमाएं बोल उठेंगी, क्या मेरा सम्मान नहीं है। इतने सारे मंदिर टूटे, क्या यह भी अपमान नहीं है। अरे कब तक बने निरपेक्ष धर्म हम, क्या हमें स्वाभिमान नहीं है। अरे रक्त तुम्हारा कब खौलेगा, क्या तुम में हनुमान नहीं है। क्या बात है तुम्हारा कब खोलेगा, क्या तुम में हनुमान नहीं है। 500 वर्षों का इंतजार प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए हिंदू समुदाय ने किया। यह भगवान श्री राम की मर्यादा और शीलता का ही कारण था जो उन्होंने 500 वर्षों के लिए अपने मंदिर का इंतजार किया। चार पंक्तियां पढ़ता हूं, प्रभु श्री राम के चरणों में रखता हूं कि कांटों के बिस्तर पर सोए एक आंदोलन को जीवित करिएगा जिस आंदोलन को मुरली मनोहर जोशी ने जिया था। एक आंदोलन को जीवित करिएगा जिस आंदोलन को लाल कृष्ण आडवाणी ने जिया था। एक आंदोलन को जीवित करिएगा जिसको उमा भारती ने जिया था, जिसको साध्वी प्रज्ञा ने जिया था। कि कांटों के बिस्तर पर सोए, फूलों से नहीं सजाया है अंतर मन में जो द्वंद चले, दुनिया को नहीं दिखाया है। अरे रहमो कर्मों से नहीं मिला, सोनित दे करके पाया है। सुने विश्व कि रामलला का मंदिर वही क्या बात है। सुने विश्व बहुत अच्छे कि रामलला का मंदिर वही बनाया है। और ये प्रभु श्री राम की मर्यादा थी कि उन्होंने 500 वर्षों का इंतजार किया। लेकिन प्रभु श्री कृष्ण बहुत नटखट हैं। वे जिस दिन चाहेंगे मटकी फूट जाएगी। अगर बात देर से समझ में आएगी तो तालियां देर से बजाइएगा। वे जिस दिन चाहेंगे मटकी फूट जाएगी। कि धीरज रखो, छाती पर चढ़कर भगवा लहराएंगे। राम लला तो आए हैं, अब कृष्ण लला भी आएंगे। सौगंध उठाओ, शंभू की काशी को भव्य सजाएंगे। मंदिर वही बनाया है, फिर मंदिर वही। तालियां हो जाए। वाह क्या बात है। वाह वाह वाह, लो आशीर्वाद लो दादा। क्या हो वाह, तुम पहले व्यक्ति हो जो अनिल दादा का आशीर्वाद बर्दाश्त कर पाओगे। हाँ नहीं, जिसके रीढ़ पे हाथ रख दिए फिर रीढ़ की हड्डी गायब हो गई तुरंत। ताली बजाओ। साथी यहाँ पर बैठे हैं, कुछ पंक्तियां आपके लिए पढ़ता हूं। स्वागत। कि उत्तर ही जब हमें चोट देने लग जाएं तो जीवन में थोड़े से सवाल भी जरूरी हैं। उत्तर ही जब हमें चोट देने लग जाएं तो जीवन में थोड़े से सवाल भी जरूरी हैं। शांति यदि कायरता के बोझ को बढ़ाने लगे तो जीवन में थोड़े से बवाल भी जरूरी हैं। अरे मदहोश होके ज्ञान देशद्रोही बांटते हैं, ऐसे राष्ट्रद्रोहियों का हलाल भी जरूरी है। और शत्रु के समक्ष यदि बात आए देश की तो थोड़ा बहुत खून में उबाल भी जरूरी है। बहुत अच्छे भाई शिवेश, वाह वाह वाह। कि मानता हूं सृष्टि सारी प्रेम से है गतिमान। मुझे कई लोगों ने कहा शिवेश तुम्हारी उम्र जो लिखते हो तुम वो लिखने की नहीं है, तुम चाहो तो प्रेम और श्रृंगार के अच्छे गीत लिख सकते हो। मैंने उनको उत्तर दिया, उन्होंने मुझसे एक बात और कही थी कि तुम्हारा शारीरिक ढांचा जो है वो तुम जो पढ़ते हो उसको दर्शाता नहीं है। मैंने कहा सर मेरी एक बात सुनिएगा, महोदय मेरी एक बात सुनिएगा, और ये बात मैं अमोलिक कला के इस भव्य मंच से ही कर सकता हूं क्योंकि मैं यहाँ का इतिहास जानता हूं। मैंने उनसे कहा सर सुनिए, देश और धर्म की बात करने के लिए 56 इंच की छाती की नहीं 56 इंच के कलेजे की आवश्यकता। कि मानता हूं सृष्टि सारी प्रेम से है गतिमान,
हर एक कर्म हम धर्म से निभाएंगे। वक्र नीतियों को छोड़ जहरीले पौध तोड़ उपवन हम नेह पुष्प से सजाएंगे। व्यर्थ नहीं लिखते हैं, इतिहास साक्षी है, धुन में मुरलिया के कृष्ण डूब जाएंगे। किंतु यदि धर्म पर जीत हो अधर्म की तो प्रेम के पुजारी ही सुदर्शन उठाएंगे। तालियां हो जाए प्रेम के पुजारी ही सुदर्शन उठाएंगे। दिल्ली में एक विश्वविद्यालय है जेएनयू नाम का, वहां पे पिछले कई दिनों से एक आंदोलन चल रहा है, हम लेके रहेंगे आजादी, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जैसे नारे लगते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपका जवाब आपकी तालियों के माध्यम से मिले मुझे। स्वागत है। कि जिनके सपने गजवाए हिंद सपने वो मंद करवाएंगे। जो कोख अफजलों की होगी वो कोख बंद करवाएंगे। ना कभी मुगालते में रहना, अब साख नहीं छटने देंगे। जब तक ये चंदा चमकेगा फिर देश नहीं बटने देंगे। षड्यंत्र यदि मन में होगा गर्दन मुट्ठी में भींचेंगे। डालेंगे हलक में हाथ जुबा के साथ कलेजा खींचेंगे। डालेंगे हलक में हाथ जुबा के साथ कलेजा खींचेंगे। हमें अपने पीछे बैठे सभी वरिष्ठ और बड़े कवियों को सुनना है। मैं कुछ लाइनें और पढ़कर स्वागत। समय की अपनी एक सीमा होती है और सीमा इस समय सिर्फ और सिर्फ सचिन की है। वाह, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। तुम्हारी भी वही है, सचिन मरा तो तुम्हारे नंबर है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। मेरे नौजवान साथी यहां पर बैठे हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मैं आपके वर्ग का प्रतिनिधित्व इस मंच से कर रहा हूं, ये मेरे लिए गौरव का विषय है। और मैं आपका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं तो मुझे मेरा दायित्व ये बन जाता है कि मैं आपके विषय में और इस वर्तमान परिदृश्य में आपसे और मुझसे कैसी गलतियां हो रही हैं उस गलती को एक दृश्य में खींचा जाए। स्वागत है। कि देश के हालात पर चिंतन नहीं है, आपको इस देश से मतलब नहीं है। फोन पे हर वक्त चैटिंग चल रही है, जान ना पहचान डेटिंग चल रही है। अरे तुम बताओ देश के रक्षक बनोगे या कि स्वयं के प्राण के भक्षक बनोगे। अरे रात के सपनों में तेरे महबूब का गुणगान है, कहते हो सीने में मेरे राणा है और चौहान है, तो आकर दिखाओ खून में कितनी तुम्हारे आग है। हम भी तो देखें आग है या जल चुकी बस खाक है। हम भी तो देखें आग है या जल चुकी बस खाक है। मैं छोटी सी रचना स्वागत। मैंने एक नई रचना लिखी, उसके 2 बंद हुए, मैं 2 बंद यहीं से उद्घाटन करता हूं। उसके बाद मैं जहां जहां जाऊंगा वो पढ़ूंगा। आपके आशीर्वाद उस रचना पर आए। कि भारत विश्व गुरु बन जाए हमने तुमने ठाना है। भारत विश्व गुरु बन जाए हमने तुमने ठाना है, लेकिन इसके आदर्शों को बोलो किसने माना है। कोई भ्रष्टाचारी सारी सीमाएं तोड़ रहा है, कोई अधिकारी मानक से मुंह को मोड़ रहा है, कोई सड़कों में गड्ढे, कोई सड़कों के घोटाले करके गड्ढा करता है। न्याय मूर्ति जेबे भरकर, न्याय मूर्ति कमरे भरकर नोट इकट्ठा करता है, लेकिन इन मुद्दों पे अपनी नजर घुमा के बैठे हैं। नेता मंत्री अपने मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। क्या बात है। कि खत्म करो अब अनायास, खत्म करो अब अनायास, अन्याय नहीं होने देंगे। सड़कों पर भूखी जनता को और नहीं सोने देंगे। नेताजी के भाषण पर इरशाद नहीं कर पाएंगे, रैली में जाकर अब उनका जिंदाबाद नहीं कर पाएंगे। प्रेम गीत को छोड़ो यारो, अपने मन को क्रुद्ध करो, या तो सूली चढ़ जाओ या सीना तान के युद्ध करो।